प्रधानमंत्री मोदी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ करेंगे 2 दिवसीय बैठक की अध्यक्षता। बैठक में राष्ट्र के विकास की प्राथमिकताओं पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की। बुके देकर पीएम ने राष्ट्रपति का अभिवादन किया। क्रिकेटर वैभव समेत 20 बच्चों को बाल पुरस्कार। पीएम मोदी ने कहा, जेनजी और जेनअल्फा हमें विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएंगे। आतंकवाद पर गृहमंत्री अमित शाह की 360 डिग्री प्रहार की तैयारी। ओसीएनडी और हथियार डेटाबेस लॉन्च किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 27 से 30 दिसंबर 3 राज्यों का करेंगी दौरा। गोवा, कर्नाटक और झारखंड में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राजस्थान के चौमू में मस्जिद के बाहर रेलिंग लगाने पर पुलिसकर्मियों पर पथराव, 6 जवान घायल। 100 से ज्यादा पत्थरबाज हिरासत में, इंटरनेट सेवा बंद। चौमे हिंसा पर राजस्थान के गृहमंत्री जवाहर बेढ़म का बयान। कहा, एक भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। कांग्रेस हिंसा पर ओछी राजनीति कर रही। अरावली और मनरेगा के मुद्दे पर कांग्रेस का जन जागरण अभियान शुरू होगा आज से। कांग्रेस ने कहा, बीजेपी खनन माफियाओं के हवाले कर रही अरावली। कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी चुनौती। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी। यूपी में एसआईआर से 2.89 करोड़ वोटर्स के नाम कटे। 31 दिसंबर को आएगा फाइनल ड्राफ्ट, सूत्रों के हवाले से खबर। केरल में पहली बार बना बीजेपी का मेयर। तिरुवनंतपुरम कॉर्पोरेशन के मेयर चुने गए वीवी राजेश। 4 दशक से लेफ्ट का था कब्जा। ओडिशा के कंधमाल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। जंगल में चले लंबे और सुनियोजित ऑपरेशन ने शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके समेत 6 नक्सली ढेर किए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सड़कों पर घूमते दिखे संदिग्ध आतंकी। सीसीटीवी के आधार पर आतंकियों की तलाश जारी है। ललित मोदी विजयमाला के वीडियो पर विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, सभी भगोड़ों को भारत वापस लाया जाएगा। भारतीय विज्ञान सम्मेलन में बोले संघ प्रमुख भागवत। कहा, भारत को न सिर्फ सुपर पावर बनना है बल्कि विश्व गुरु भी। भारत तो बड़ा होना तय है, इसलिए तय है कि वो समय की आवश्यकता है, क्योंकि बढ़े हुए भारत को केवल महाशक्ति नहीं बनना है। अपने बचाव के लिए शक्ति तो चाहिए, लेकिन हमको विश्व गुरु बनना है। यूपी के प्रयागराज में माघ मेला में मुख्य स्नान पर्व पर नहीं मिलेगा कोई वीआईपी प्रोटोकॉल। सीएम योगी ने जारी किया सख्त निर्देश। सीएम योगी लखनऊ में 2 दिनों तक पुलिस अफसरों के साथ करेंगे बैठक। डीजीपी राजीव कृष्ण ने दी जानकारी। यूपी के गोरखपुर में सांसद रवि किशन का बयान। कहा, हिंदू जलाया जाता है तो विपक्ष चुप, लेकिन अब देश चुप नहीं बैठेगा। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने संतों के साथ मिलकर कोलकाता में बांग्लादेश उच्चायोग को सौंपा ज्ञापन। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध। बीएचपी नेता विनोद बंसल का बयान। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की स्थिति विश्व के लिए एक बड़ी चेतावनी। जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो उससे ऐसा लगता है कि अब फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तो दूर की बात है, लेकिन हिंदुओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो पाएगी कि नहीं, ये भी एक चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के कैसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण का बयान। कहा, हम पिता पुत्र दोनों चुनाव जीतकर संसद जाते हैं तो किसी को दिक्कत क्यों। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में रेप पीड़िता ने किया आत्महत्या का प्रयास। मंत्री कृष्णा गौड़ ने कहा, घटना की जानकारी नहीं, अपराधियों को कानूनी सजा मिलेगी। तेलंगाना के हैदराबाद में केटी रामाराव ने रेवंत रेड्डी पर बोला हमला। कहा, जनता दोबारा इनको असेंबली में घुसने तक नहीं देगी। यूपी के श्रावस्ती में वीर बाल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, गुरुपुत्रों की वीरता पर हमें गर्व महसूस होता है। श्रावस्ती में डिप्टी सीएम मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश पर बोला हमला। कहा, फर्जी पीडीए वालों का जनता में कोई स्थान नहीं। प्रमोद महाजन के भाई प्रकाश महाजन ने शिवसेना शिंदे गुट में हुए शामिल। एमएनएस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में आए प्रकाश महाजन। जनशक्ति जनता दल के पश्चिम बंगाल प्रदेश संगठन के अध्यक्ष बनाए गए कुमोद नारायण चौधरी। तेज प्रताप यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। यूपी के गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो अखिलेश पर बोला हमला। सरकार जाने के बाद अब सफाई में नहीं हो रहा नाच। यूपी के मिर्जापुर में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का भड़काऊ बयान। कहा, बद्रीनाथ में विष्णु की नहीं बुद्ध की मूर्ति। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से की शिष्टाचार भेंट।
तस्वीरें सामने आई। गोवा अग्निकांड मामले में कोर्ट ने लूथरा ब्रदर्स की पुलिस कस्टडी 4 दिनों के लिए बढ़ाई। 29 दिसंबर को होगी मामले में सुनवाई। एमपी के दमोह में मिशन अस्पताल मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। भोपाल से पकड़े गए प्रबंधन समिति के सदस्य। मिर्जापुर में गैंगस्टर कल्लू पर एक्शन, बदमाश की 27 करोड़ की संपत्ति कुर्क। कोडिन कप सिर्फ केस में चलेगा कुर्की वाला हंटर। मुख्य आरोपी भोला प्रसाद के खिलाफ कोर्ट से नोटिस जारी। तस्करी से अर्जित करीब 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क होगी। बिहार के रोहतास में ट्रायल में ही टूटा रोपवे। 13 करोड़ की लागत से 6 साल में बनकर हुआ था तैयार। हरिद्वार में ऑपरेशन कालनेमी के तहत 3091 लोगों का किया गया वेरिफिकेशन। 511 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एमपी के सीहोर में बच्चों को प्रताड़ित करने वाले स्कूलों पर बजरंग दल का एक्शन। बीएसए ने स्कूल पर लगाया 1 लाख रुपए का जुर्माना। ओडिशा में विजिलेंस के अधिकारियों ने एक फॉरेस्ट के घर पर मारा छापा। 8 लाख से ज्यादा की नकदी और करीब 1 किलो सोना जब्त किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या के खिलाफ जम्मू कश्मीर के पुंछ में लोगों ने किया प्रदर्शन। यूनुस के खिलाफ नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हिंदू संगठनों में आक्रोश। कोलकाता में बांग्लादेश हाई कमीशन के सामने विरोध प्रदर्शन। छत्तीसगढ़ के रायपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का पैर छूने वाले पुलिसकर्मी पर गिरी गाज। टीआई को किया गया लाइन हाजिर। यूपी के एटा में दारोगा ने की युवक से अभद्रता, वीडियो आया सामने। लखनऊ के केजीएमयू में डॉक्टर पर धर्मांतरण की साजिश का आरोप। 5 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित। शाहजहांपुर में समुदाय विशेष के लोगों ने धर्मस्थल पर जमीन पर कब्जा कर मस्जिद बनाने की कोशिश की। हिंदू संगठनों ने जताया विरोध। अंबेडकर नगर में भूमाफियाओं का आतंक। सरकारी जमीनों और तालाबों पर कब्जा। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जमीन विवाद में फायरिंग का मामला। पीड़ित पक्ष ने कलेक्ट्रेट के बाहर किया प्रदर्शन। यूपी के बागपत में खाप चौधरियों का बड़ा फैसला। लड़कों को स्मार्टफोन और हाफ पैंट पहनने पर रोक लगाई। यूपी के मऊ में एक युवक ने खोली फातिमा अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के पोल। पुलिस ने युवक को हिरासत में लिया। यूपी के प्रयागराज में माफिया स्टाइल में रेल बनाना पड़ा महंगा। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार किया। दोनों कारों को सीज कर दिया गया। झेलम नदी में मिली मां दुर्गा की मूर्ति। पुलिस ने मूर्ति को आर्कियोलॉजी विंग को सौंपा। यूपी में 5 बच्चे की मां जेवरात और नकदी लेकर फरार। पीड़ित पति ने दर्ज कराया मामला। यूपी के नोएडा में कुत्ते ने एक महिला पर किया हमला। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। राजस्थान के धौलपुर में डीएम ऑफिस के बाहर 2 सांडों की भिड़ंत। काफी देर तक आवागमन बाधित रहा। अभिनेता सलमान खान पर पान विज्ञापन से जुड़े केस में फर्जी साइन करने का आरोप। कोटा की कोर्ट ने 20 जनवरी को किया तलब। यूपी के मादा में एसटीएफ ने 1 लाख के नामी बदमाश को मुठभेड़ के बाद किया गिरफ्तार। 13 साल से चल रहा था फरार। यूपी के महोबा में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी के कानपुर में सनसनीखेज मामला आया सामने। शराब के नशे में पत्नी ने अपने ही पति की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। सीतापुर में पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। इलाके में हड़कंप। पुरानी रंजिश के चलते मामले को अंजाम दिया गया। जौनपुर में जनसेवा केंद्र संचालक की हत्या। धारदार हथियार से उतारा गया मौत के घाट। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। बागपत में पत्नी की हत्या का आरोपी पति गिरफ्तार। दहेज में स्कॉर्पियो के लिए कर दी हत्या। रायबरेली में पुलिस ने लुटेरों के गिरोह को किया पर्दाफाश। लूट के सामान के साथ गैंग के 6 सदस्य गिरफ्तार। बुलंदशहर में 2 हिंदू युवकों को मुस्लिम दबंगों ने पीट कर घायल कर दिया। पिटाई की घटना कैमरे में कैद। पुलिस ने 12 के खिलाफ मामला दर्ज किया। राजस्थान के नागौर में धार्मिक स्थल पर नशा करने से रोका तो असामाजिक तत्वों ने युवक को मारी कुल्हाड़ी। कार के शीशे तोड़कर लूट की कोशिश की। बिहार की कैमूर में साइकिल चोरी विवाद में 2 पक्षों में पत्थरबाजी। दोनों पक्षों से 14 हिरासत में लिए गए। सहारनपुर में शमशान की जमीन को लेकर 2 समुदायों में भिड़ंत। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। रायबरेली में अवैध शस्त्रों का खुलेआम प्रदर्शन। बंदूक और चाकू लहराते युवक का वीडियो आया सामने। बिहार के सीवान में महिलाओं ने लूटा रेस्टोरेंट। चोरी की घटना कैमरे में कैद। हाथरस में मोबाइल चोरी की वारदात कैमरे में कैद। ग्राहक बनकर आए चोर ने काउंटर से उड़ाया मोबाइल। मैनपुरी में संदिग्ध परिस्थितियों में किशोरी ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। परिजनों में कोहराम। बहराइच में शादी टूटने से आहत युवती ने खाया जहर। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मामले की जांच जारी। रायबरेली में ट्रेन की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत। परिजनों में कोहराम।
झांसी में एक ठेले को टक्कर मारते हुए नहर में गिरा ट्रॉला, हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 भाइयों की मौत। महोबा में बाइक सवार 3 युवकों को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में 2 युवकों की मौत, 1 घायल। मुजफ्फरनगर में ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार, गंभीर हालत में कार सवार अस्पताल में भर्ती। गुजरात के भरूच में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना, तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड को मारी टक्कर, हादसे में बाल बाल बचा मोपेड सवार। मुरादाबाद में तेज रफ्तार का कहर, सड़क किनारे खड़े वाहनों को टक्कर मारते हुए मकान में घुसी कार, घटना कैमरे में कैद। कर्नाटक के बेंगलुरु में नशे में धुत कार सवार ने बुलेट में मारी टक्कर, 500 मीटर बाइक सवार घसीटा, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। यूपी के अमेठी में जर्जर मकान तोड़ते समय बड़ा हादसा, 1 मजदूर की मौत, 1 घायल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में रेलवे यार्ड में सेल्फी लेते समय हादसा, हाई वोल्टेज तार की चपेट में आए 2 गंभीर। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में एक कपड़े की दुकान में लगी आग, दमकल की 5 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तेलंगाना के मेडचर में पेट्रोल पंप पर वैन में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने से लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। अलीगढ़ में नुमाइश ग्राउंड में खड़ी बाइक में लगी आग, चारों तरफ अफरा तफरी। रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और जेलेंस्की की होगी मुलाकात, शांति योजना पर दोनों नेता करेंगे चर्चा। लाइव टीवी में पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल पर चिल्लाया शख्स, चलते प्रोग्राम में दी वीडियो बंद करने की धमकी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू से मिले सोमालीलैंड राष्ट्रपति, सोमालीलैंड को एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में आधिकारिक मान्यता देने की घोषणा। यूक्रेन ने रूस की रिफाइनरी पर किया हमला, ब्रिटिश की स्टॉर्म शैडो मिसाइल के इस्तेमाल का दावा, ब्रिटेन तक पहुंच सकती है राष्ट्रपति पुतिन के गुस्से की आग। सीरिया में मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान बम धमाका, 8 लोगों की मौत, 18 घायल। यूक्रेन के डोनेट्स्क में सुपरमार्केट में एक शख्स ने AK-47 से की फायरिंग, हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जापान के मिनिकामी में भीषण सड़क हादसा, एक्सप्रेसवे पर 50 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई, 1 शख्स की मौत, 26 घायल। सऊदी अरब ने दिया यमन पर हमला, अलगाववादियों ने लगाया स्ट्राइक का आरोप, सऊदी अरब ने इन आरोपों को नहीं किया स्वीकार।